देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को सवाल पूछने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर को सवाल पूछने की सजा पंजाब के लुधियाना में दी गई? बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाम नव भारत के ऑपरेशन शीश महल से आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है। हमारे चैनल ने यह सच दिखाया तो टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर को आम आदमी पार्टी टारगेट करने में जुट गई। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अब से कुछ दिन पहले तक दिल्ली में सवाल पूछने पर बाउंसर से रिपोर्टर्स को पिटवा रही थी। नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर को पंजाब पुलिस ने लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर पर गलत तरीके से SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा तक लगा दिया। भावना किशोर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम कवर करने गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कोई नेता या पुलिस टाइम्स नाम नव भारत का फोन नहीं उठा रहे। सवाल का जवाब ऑपरेशन शीश महल पर नहीं दे रहे थे। सवाल का जवाब अब भावना किशोर की गिरफ्तारी पर नहीं दिया जा रहा है। सुनिए, उस वक्त जिस वक्त भावना किशोर को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहे थे तो क्या पूरा घटना। पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कितने चल रहे हो? पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कितने चल रहे हो? पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कितने चल रहे हो? सवाल ये कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी? और आप तो पुलिसकर्मी तो जानते होंगे कि नियम क्या कहते हैं। नियम ये कहते हैं कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिसकर्मी का साथ होना जरूरी है। और विवाद क्या था वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। नव भारत की महिला पत्रकार भावना किशोर के साथ हुआ क्या? दरअसल भावना किशोर प्राइवेट गाड़ी से जा रही थी। कोई भी टीवी चैनल अगर कोई कवरेज करता है तो उसके पास प्राइवेट अपनी गाड़ी होती है। नव भारत ने गाड़ी को हायर किया था, वो लोकल गाड़ी थी। गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। गौर कीजिए इस बात पर, गाड़ी को भावना किशोर नहीं ड्राइवर चला रहे थे। भावना किशोर गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी और फिर बताया जाता है कि प्राइवेट गाड़ी से किसी को हल्की सी चोट लग गई। जब भाई ड्राइवर जब बैठा हुआ है, गाड़ी वो चला रहे तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन रिपोर्टर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया। भावना किशोर हमारी वही सहयोगी है जो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जवाब नहीं दिया। भावना किशोर के ऊपर अब SC/ST केस लगा दिया गया है और ये एट्रोसिटी का जो केस लगाया गया है वो अपने आप पे सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सजा जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि भावना किशोर लगातार सवाल पूछ रही थी, या टाइम्स नाम नव भारत लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहा था। हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी जुड़ गए। अमित गौतम हमारे साथ जुड़ गए मुख्यमंत्री आवास से, मोहित ओम हमारे साथ जुड़ गए CM आवास से, और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए मुख्यमंत्री के घर से। गौरव, शुरुआत आप ही से करते हैं। ऑपरेशन शीश महल, जिसमें बाहर और अंदर की तस्वीरें हमने दिखाया एक दस्तावेज के आधार पर कि कैसे रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, और इस पर हम सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछ रहे थे। लेकिन उस सवाल पूछने का खामियाजा कैसे टाइम्स नाम नव भारत की संवाददाता को भुगतना पड़ा, वो लुधियाना की तस्वीर बता रही है। बिल्कुल, देखिए सीधा सीधा भावना के साथ जो हुआ, हमारी टीम के साथ जो हुआ, वो साफ साफ दिखाता है कि केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, वो किस तरह से घबराई हुई है। और इसी शीश महल के बाहर हम लगातार जो है वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं। ये जो शीश महल जो कि 45 करोड़ का तैयार कर दिया गया, जिसमें महंगे महंगे लग्जीरियस आइटम लगाए गए, इसके विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो हमने स्टोरी दिखाई और उस पर हमने सफाई मांगना चाहिए। तो किस तरीके से कानून का दुरुपयोग करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ जो है वो FIR की गई, जिसमें SC/ST एक्ट लगाना, जिसमें महिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी न करना, शाम के बाद भी किसी महिला पत्रकार को थाने में रखना, ये दिखाता है कि किस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में पुलिस होती तो वो यहाँ पर मीडिया का क्या हाल करते हैं। टाइम्स नव भारत के रिपोर्टर्स के ऊपर अब तक दर्जनों FIR हो सकती थी। लेकिन जब उनको मौका मिला, जब हमारी रिपोर्टर भावना पंजाब के लुधियाना पहुंची, जहां पर स्टेट है, जहां पर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, जहां पर उनकी अपने पास खुद पर पुलिस का कंट्रोल है, वहां पर एक साफ साफ राजनीतिक षड्यंत्र वाली FIR, जहां पर पुलिस भले ना हो दिल्ली में, और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन अपने पर्सनल बाउंसर जरूर थे और उनका इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया। वो तस्वीरें टाइम्स नाम नव भारत ने अपने दर्शकों को दिखाई। मोहित, ये तानाशाही नहीं तो और क्या कहेंगे? सवाल पूछा तो गिरफ्तार कर लिया गया,
इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए SC/ST पर एक्ट पर टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत के 10 सवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, पिछली सीट पर बैठी रिपोर्टर की गाड़ी से टक्कर पर SC/ST एक्ट क्यों लगा दिया गया भाई? सवाल नंबर 2, गिरफ्तारी के बाद घर वालों या फिर दफ्तरों पर को किसी तरह से कोई खबर क्यों नहीं दी गई? सवाल नंबर 3, 6 घंटे से भी ज्यादा देर के बाद पुलिस ने कोई प्रेस नोट क्यों जारी किया? इतनी देरी क्यों? सवाल नंबर 4, महिला पत्रकार को सूर्यास्त के बाद बैठाकर क्यों रखा गया? नियम ये कहते हैं कि इस बात की इजाजत नहीं है। सूर्यास्त के बाद थाने में बैठाना SC की गाइडलाइन यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन तो कानून के साथ काम करने की बात कह रही है, तो फिर ये कानूनों का या फिर नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? सवाल नंबर 6, पत्रकार को गाड़ी में बैठाकर ले जाने वाले पुलिसकर्मी का बैज क्यों नहीं लगा हुआ था? ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास यहां पर बैज होना जरूरी है, वो पुलिसकर्मी के पास नहीं था, भले कितने बड़े अधिकारी थे। सवाल नंबर 7, क्या रिपोर्टर को शीश महल पर सवाल पूछने की सजा दी गई है क्या? क्योंकि लगातार भावना किशोर भी कवर कर रही थी और सवाल पूछ रही थी। सवाल नंबर 8, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के इशारे पर क्या रिपोर्टर को फंसाया जा रहा है? सवाल नंबर 9, पुलिस के दम पर आम आदमी पार्टी का सवाल पूछने के अधिकार को रोकने की कोशिश है क्या? और सवाल 10वां, ऑपरेशन शीश महल पर जवाब देने से क्यों भाग रहे अरविंद केजरीवाल? और हमारे साथ मोहित लगातार जुड़े हुए। मोहित, ये वो 10 सवाल जिसका जवाब देना होगा। आप ऑपरेशन शीश महल पर बच रहे थे, लेकिन अब ऑपरेशन शीश महल के साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता भावना किशोर की गिरफ्तारी को लेकर भी सवालों के जवाब देने होंगे अब आप। आज शुरू से दिक्कत रही है इस पार्टी, जिस पार्टी से अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी जिसके वो जनक हैं, इस पार्टी में दिक्कत रही है कि ये सिर्फ सवाल पूछना जानती है। जब इनसे सवाल पूछे जाएं तो जवाब नहीं देना जानते ये लोग। और लगातार जब हम लोग शीश महल पे सवाल पूछ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आप पूरे डॉक्यूमेंट्री के साथ और फोटो प्रूफ के साथ हम पे सबूत हैं, और उसके हम जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल नहीं दे रहे, आप जब हमारे जवाब नहीं दे रहे, उल्टा हमारे एक रिपोर्टर को, एक महिला पत्रकार को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। अनुराग, यकीन मानिए, जब ये पार्टी का उदय हो रहा था, इस पार्टी को हमने कवर किया था। ये पार्टी कैसे पैदा हुई है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान ये लगातार सड़कों पर उतरते थे और सरकार के खिलाफ इस तरीके से आग उगलते थे और उसको लगातार हम कवर करते थे। अगर उस वक्त की सत्ता इनकी तरफ व्यवहार करती तो शायद ये पार्टी पैदा नहीं होती। और ये पार्टी जब पैदा हुई है सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर हुई है, धरना प्रदर्शन के आधार पर पैदा हुई है। और जब आज इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने जनता के पैसों को, टैक्स पेयर के पैसों को अपने ऐशो आराम में लगाया है। आप अपनी भोग विलासिता लीजिए, लेकिन दूसरों पर सवाल जब आपने खड़े किए थे तो आज आपसे सवाल पूछने बनते हैं। और लगातार टाइम्स नवभारत ये जब आम आदमी पार्टी, जब हमारे रिपोर्टर पंजाब में जाकर सवाल पूछती है तो आप में से, हम में से कई सारे लोग थे जो उसकी वाहवाही करते थे, कहते थे भैया देखिए ऐसी पार्टी तो होनी चाहिए जो आम जनता की तरह हो। लेकिन आज सवाल पूछने पर कैसी ताना चाहिए, उसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह कि टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को लुधियाना के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी कि भावना किशोर थाने में नहीं। उन्होंने बताया कि भावना को लुधियाना सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने मान सरकार पर सवाल उठाए, ये कहा कि पंजाब में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं, आपातकाल से भी बुरे हालात हैं। भावना किशोर की गिरफ्तारी को तालिबानी हरकत रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया। उन पे SC एक्ट लगा के जो टाइम्स नाउ की रिपोर्टर है उसे जबरदस्ती उठा के इस वक्त जेल में डाल दिया गया है, जो अभी का है। मैं टाइम्स नाउ और बाकी सारे दिल्ली में पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूं भी जो हमारी बहन टाइम्स नाउ की कवरेज यहाँ पे करने आई थी, केजरीवाल जी से पूछने आई थी कि ये जो इतना पैसा खर्च हुआ है केजरीवाल जी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन उसे आते ही पंजाब पुलिस ने, क्योंकि पंजाब पुलिस तो ड्यूटी बाउंड है, जिसकी सरकार है उसका हुक्म बजाना है, उस पुलिस को हुक्म हुआ केजरीवाल का भी मेरे आने से पहले उसे उठा लिया जाए और उस लड़की को अपहरण करके उसे जानबूझ पे SC एक्ट, उसको क्या पता भी कौन SC है, कोई कौन जर्नल है, कौन क्या है। उस दिल्ली से आई हुई लड़की को ये पहली बार ऐसा जुर्म हुआ है। पंजाब तो हर लड़की को, हमारी चाहे माँ हो चाहे बहन हो, उसकी रक्षा करता है, पर इन्होंने उसे उठा के, अब जो लेटेस्ट है किसी थाने में नहीं है, जो मैंने अफसरों से बात किया, उसे उठा के अब जेल में कहीं फेंक दिया गया है।
रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं सेंट्रल जेल में कहीं डाल दिया गया है। हमारे साथ अमित गौतम जुड़े हुए हैं। अमित, जब पुलिस सेंट्रल जेल में डालती है तो अपराधी बड़ा होता है। क्या भावना किशोर का कोई गुनाह था भी जिसके चलते उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं? और ये तो सीधे तौर पर एक तानाशाही है कि ना तो चैनल को बताया गया, ना भावना किशोर के घर पर किसी तरह से कोई इत्तला की गई। पुलिस अपने तरीके से सारे कदम उठाती है। जी बिल्कुल, तानाशाही अरविंद केजरीवाल पर सवाल तब भी खड़े हुए थे शीश महल को लेकर, और अब भी हमारे सहयोगी भावना किशोर को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। सवाल तब भी थे जब किस तरीके से जनता के टैक्स का पैसा रेनोवेशन में 45 करोड़ लगाया, लेकिन सवाल अब भी है। कई सवाल जिस तरीके से हमारी सहयोगी भावना किशोर पर जिस तरीके से उन्होंने डिटेन किया, और साफ तौर पर तस्वीर भी देखी जा रही है, और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब उनको अरेस्ट किया गया उस वक्त कोई भी महिला नहीं थी, और सबसे बड़े सवाल है कि उस पुलिसकर्मी के नाम भी बैच नहीं था। या इसका मतलब यह साफ संदेश था कि यह पूरी तरह पहले से ही प्लानिंग थी, यानी प्री प्लानिंग के तहत यह काम किया गया। और जिस तरीके से उन्होंने डिटेन किया और SC/ST एक्ट जो लगाया है, उससे साफ दिखता है कि भावना किशोर लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही थी शीश महल को लेकर, उसका बदला साफ लग रहा है। और देखिए जिस तरह से उन्होंने लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे थे कि कहां है, लेकिन हमेशा बचते हुए नजर आए। लेकिन जब भावना किशोर लुधियाना गई, पंजाब में एंट्री की, तो पूरी तरीके से लग रहा था कि पूरा प्री प्लान है, क्योंकि पहले से ही उनको घेरने की कोशिश की गई थी। कई लोगों ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया था जिस तरीके से, और भावना लगातार बताती भी आ रही थी कि कुछ लोग निगरानी रख रहे हैं, कुछ लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग हमें घेरे हुए हैं। तो यानी कि साफ तौर पर दिख रहा था कि ये पूरा प्री प्लान के तरीके से, और साथ ही साथ पूरे नियमों का उल्लंघन भी किया, क्योंकि रात में जब अंधेरा हो जाता उसके बाद गाड़ी को थाने में वहां पर हायर की गई थी टाइम्स नाम नव भारत की ओर से, और गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, तो चला ड्राइवर रहा था। गिरफ्तार भावना किशोर को किया गया। वाह गजब है। मैं आ रहा हूं आप तीनों के पास एक बार फिर से, लेकिन गलत तरीके से टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा का ट्वीट सामने आया। वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि लुधियाना में सवाल पूछने का खामियाजा नव भारत की महिला पत्रकार को भुगतना पड़ा। उन्होंने सवाल ये भी पूछा कि क्या ये मीडिया की आजादी का आनंद नहीं है? पंजाब सरकार कब तक केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बनकर पूरे भारत में पंजाब को शर्मिंदा करती रहेगी? महिला पत्रकार भावना किशोर को पुलिसकर्मी कैसे ले गए, ये बहुत ही शर्मनाक है। पंजाब सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और जवाब देगी भी या नहीं देगी पंजाब सरकार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अपने ऊपर लगे शीश महल के तमाम आरोपों पर तो चुप्पी साध ली, मौन हो गए अरविंद केजरीवाल। तो क्या भगवंत मान इस गिरफ्तारी पर कुछ बोल पाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल टाइम्स नाम नव भारत तो लगातार पूछता रहेगा, ऑपरेशन शीश महल को लेकर और भावना किशोर की गिरफ्तारी को लेकर भी। लेकिन भावना किशोर की गलत तरीके से गिरफ्तारी पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये शहजाद पूनावाला ने अपनी ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा कि शीश महल के बारे में पूछना क्या गुनाह है? पंजाब में हालात बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि कहां है स्वाति मालीवाल की संस्था एडिटर गिल्ड, क्योंकि स्वाति मालीवाल महिलाओं के लिए काम करने की बात कहती रही हैं, खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन भावना किशोर जो कि खुद महिला हैं, उन पर वो चुप्पी साध लेते हैं। टाइम्स नाम नव भारत ने एक नहीं कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बात की। अब शहजाद पूनावाला ने कैसे घेरा, ये हम आपको ट्वीट के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारे साथ रविकांत राय भी जुड़ गए हैं। रविकांत, ये एक ऐसी घटना जो लोकतंत्र के लिए शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, पूरी दुनिया के सामने सच सामने रखते हैं। और ऑपरेशन शीश महल को लेकर हमने एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि बिना कागजी सबूत के या बिना किसी सबूत के सच को सामने रखा, तस्वीरें भी दिखाई, दस्तावेज भी दिखाए। इसके बावजूद जब सवाल पूछा तो क्या सलूक किया गया टाइम्स नाम नव भारत के रिपोर्टर के साथ, आज वो पूरा देश देख रहा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या ये लोकतंत्र में संभव है कि सवाल पूछने पर किसी रिपोर्टर को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? देखिए अनुराग, इसी को कहते हैं सत्ता का गुरूर, सत्ता का घमंड है, पावर का मिसयूज है। क्योंकि हमारी सहयोगी भावना जिस वक्त वहां पर इवेंट को कवर करने गई और उसके बाद देर रात जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जो पंजाब पुलिस ने बातें कही हैं वो किसी के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ये साफ तौर पर बताता है कि भावना गाड़ी के अंदर थी और कोई दिल्ली से अगर कोई लड़की कोई इवेंट कवर करने के लिए कोई जर्नलिस्ट बाहर जा रहा है, उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो बाहर
व्यक्ति खड़ा है वो किस जाति का है, उसके बारे में वो गाड़ी के अंदर से बैठकर अपशब्द नहीं कह सकती। साफ तौर पर सीसीटीवी के फुटेज इस बात को बताते हैं। दूसरा, ना उसको ड्राइविंग आती है, ना वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, वो गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई थी। और आपने केस बनाया हार्श ड्राइविंग का, जो साफ तौर पर इस बात को इंडिकेट करता है कि पूरा का पूरा पंजाब पुलिस जो है असहाय है। किसी के कहने पर यह किया गया, आखिरकार वो पॉलिटिकल आका कौन है? हाँ। किसके कहने पर ये बात कहेगी? और लोकतंत्र की हत्या, और ये लोग लोकतंत्र की बात तो करते सीधे कह रही हैं है जहां कि पर पंजाब सरकार तो दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। बहरहाल मैं आपका रुख करूं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। टाइम्स नाम नवभारत के रिपोर्टर की गिरफ्तारी के बाद कई घंटों तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं, किसी ने नवभारत का फोन ही नहीं उठाया। लेकिन काफी दबाव के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गुविंदर मित्तल का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार ने कानून के तहत काम किया। कौन सा कानून के तहत काम किया, अब ये उनसे पूछना पड़ा। उन्होंने नवभारत को कहा कि अपने रिपोर्टर का पता लगाने के लिए आप कोर्ट जाएं। लुधियाना पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस उठा ले तो कोर्ट जाएं सीधे कि कहां है हमारी रिपोर्टर, तो हम कोर्ट जाकर ये पता करें। ये बात कही गई है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव भी जुड़े हुए हैं। गैर जिम्मेदाराना रवैया गौरव पंजाब पुलिस का, और उसके बाद इसे डिफेंड करने के लिए जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने आ रहे हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। देखिए, जब से मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुना है, मुझे इस बात को लेकर बड़ी हंसी आ रही है कि एक लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक दल कहलाने वाली आम आदमी पार्टी के अंदर इतना लोकतंत्र नहीं बचा है कि वहां पर कोई भी नेता या प्रवक्ता निकलकर ये कह सके कि एक राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक एफआईआर जो है वो एक रिपोर्टर पर दर्ज कर दी जाती है। और देख लीजिए, ये जिस बात का आरोप लगता था कि पंजाब की सरकार जो है वो कठपुतलियों की सरकार है, कठपुतली की सरकार है, वो साफ है। अगर सवाल यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास पर उठ रहे थे तो एफआईआर पंजाब में कर दी गई, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लाचार है, उन्हें पता है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन वो अपने जो आका हैं उनके अलावा वो कुछ न कह सकते हैं न बोल सकते हैं, ये साफ है। और आप उम्मीद मानिए, जो अभी तक हमें जानकारी मिली, आम आदमी पार्टी का एक जिला स्तर का, मंडल स्तर का नेता भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकता है। सबको सख्त लहजे में निर्देश है कि किसी को किसी से भी इस मसले पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और ना ही कोई बात करेगा, क्योंकि नाराजगी ऊपर के स्तर पर है। वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जिस राज्य में सवाल ये गौरव की क्या रिमोट सबक कंट्रोल सिखाकर सरकार के रहेंगे, जो आरोप लगते चाहे रहे हमें पंजाब की सरकार पर, क्या वो सही है क्या? क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे थे दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछे जा रहे थे, लेकिन फिर उसका इंपैक्ट कहां देखने को मिला, पंजाब का है। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार को लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कवर करने के लिए टाइम्स नाम नवभारत के दो रिपोर्टर मनोज और दिल्ली से गई महिला रिपोर्टर भावना किशोर लुधियाना में मौजूद, लेकिन दोनों रिपोर्टर्स को केजरीवाल के काफिले से दूर रखा गया। पंजाब पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर रखी। हमारे रिपोर्टर ऑपरेशन शीश महल पर अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसी घेराबंदी की कि कोई करीब नहीं जा पाया। सिविल ड्रेस में करीब 20 से 25 लोगों ने सड़क पर घेराबंदी कर दी। 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में भरे लोग हमारे रिपोर्टर्स पर लगातार नजर रखते रहे। अब देखिए क्या स्तर हो चुका है, रिपोर्टर्स पर निगरानी की जा रही है। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल पूछने पर हमारे सहयोगी मनोज को रोक दिया। मैं आगे कहां जा रहा हूं? केजरीवाल के काफिले पर केजरीवाल के काफिले तक जाने के लिए भावना किशोर को रोक दिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और कैसे सोच समझकर सब कुछ किया जा रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। सवाल वही है कि आखिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी? क्या वाकई में पंजाब सरकार किसी एक आला कमान के एक्शन पर ये तमाम कदम उठा रही है क्या? मैं तो सड़क पे किनारे खड़ा हूं। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। आम आदमी पार्टी कब तक शीश महल को लेकर और इस घटना को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि हमारे रिपोर्टर भावना किशोर कैसे आपके निशाने पर हो सकती हैं, उसके कुछ सबूत हम आपको दिखाएंगे। कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर जब नवभारत के रिपोर्टर को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कुछ महिलाओं ने की, तो भावना ने सच दिखा दिया। जब केजरीवाल पहलवानों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे, तब भावना ने आपकी महिला ब्रिगेड को एक्सपोज कर दिया था, और उसके बाद से भावना किशोर हो सकता है कि लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर हो, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि पंजाब में लगातार हमारे दोनों सहयोगियों को सर्विलांस पर रखा गया था, लगातार
उन पर निगरानी की जा रही है। ये औरत इसकी फोटो बनाओ यार, ये कब से पीछे पड़ी हुई है। इनका रिकॉर्ड करो। यार क्या झूठ बोल रहे हैं यार इतना। ये लेडीज झूठ बोल रही है, कब से पीछे पड़ी हुई है, झूठ बोल रही है। ये लेडीज झूठ बोल रही है, हमारे पीछे पड़े हुए। आप आइए क्या बोल, ये झूठ बोल रहे हैं कि पीछे पड़े हुए हैं। ये इन लेडीज का मेरे पास फुटेज है, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये लेडीज मेरे पीछे पड़ी, आप मेरे पीछे पड़ी हुई है, आप दूर रहिए। आप बात करिए, आप लोग, आपकी फुटेज है हमारे पास। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये औरत इसकी फोटो बनाओ यार, ये कब से पीछे पड़ी हुई है। इनका रिकॉर्ड करो। यार क्या झूठ बोल रहे हैं यार इतना। ये लेडीज झूठ बोल रही है, कब से पीछे पड़ी हुई है, झूठ बोल रही है। ये लेडीज झूठ बोल रही है, हमारे पीछे पड़े हुए। आप आइए क्या बोल, ये झूठ बोल रहे हैं कि पीछे पड़े हुए हैं। ये इन लेडीज का मेरे पास फुटेज है, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये लेडीज मेरे पीछे पड़ी, आप मेरे पीछे पड़ी हुई है, आप दूर रहिए। आप ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें तब की हैं जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे थे तो भावना किशोर वहीं पर रिपोर्टिंग कर रही थी। और कर्तव्य एक जो पत्रकार का होता है कि जो आरोप लग रहे हो उस पर सवाल पूछा जाए, और भावना किशोर वही कोशिश कर रही थी। लेकिन आपकी महिला ब्रिगेड कैसे रोक रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, आपने देख लिया। रविकांत, मैं बहुत जल्दी से आपसे समझता हूं क्योंकि भावना से आपकी बात हुई भी होगी उसके बाद लगातार, क्या ये कहा जा सकता है कि उस दिन जब जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और उसके बाद जब तल्ख सवाल, तीखे सवाल पूछे गए थे भावना किशोर की ओर से, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं से भी, तो क्या उसके बाद से ही भावना किशोर निशाने पर आ गई थी क्या? क्योंकि पंजाब में कुछ लोग जो थे वो लगातार हमारी टीम की निगरानी कर रहे थे, ये बात सामने आ रही है। देखिए अनुराग, उस दिन भी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम की निगरानी जंतर मंतर पर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी को, खासतौर पर उनके मुखिया को इस बात का डर है कि जो टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया उस पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी हमलावर हैं कि जो व्यक्ति सुचिता की बात करता था आखिरकार 45 करोड़ के रेनोवेशन के बाद भी वो चुप्पी कैसे सह सकते हैं। यही सवाल पूछने के लिए हमारी कई टीम डिप्लॉय थी और आम आदमी पार्टी की पूरी प्लानिंग थी। जो ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि साजिशन जो है किसी मेल रिपोर्टर पर यह आरोप लगा दिया जाए कि उनके साथ वो छेड़खानी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। लेकिन उसी वक्त भावना भी उन मेल रिपोर्टर्स के साथ जंतर मंतर पर मौजूद थी और उसने दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं जानबूझकर आकर उकसावा कर रही थी। लेकिन वो तमाम चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी और उनकी प्लानिंग जो है वो सफल नहीं हो पाई। इसी वजह से ये पूरी खीज है, जो खुन्नस है, वो पंजाब में जाकर निकली है, क्योंकि पंजाब में पुलिस उनकी है और वो दिखा रहे हैं कि सत्ता का घमंड कैसा होता है, सत्ता का जो गुरूर ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जरूरी है, सामने आता है। ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि यहां पर दिल्ली में हमारे सहयोगी को महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में फंसाने की कोशिश की जा रही है और पंजाब में भावना किशोर को दरअसल SC/ST एक्ट के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। मैं बाकी सहयोगियों का रुख करूं, 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए कैसे सवाल पूछने पर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाताओं के साथ बदसलूकी की गई। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धक्का मुक्की, हमारे सहयोगी राकेश पांडे रिपोर्टिंग कर रहे थे, दूसरे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद थे। देखिए उस तस्वीर में आपको भावना किशोर भी दिख जाएंगी और वहां पर भी कैसे
बाउंसर्स ने बदसलूकी की। यहां पुलिस अपने हाथ में तो थी नहीं, तो इसीलिए बाउंसर्स जो थे पर्टिकुलर, उनके साथ ये घटनाक्रम सामने आया। उसके बाद सवाल पूछने पर माइक छीन लिया गया। जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु को, आप देखिए इनके साथ भी बदसलूकी की गई, इनके तो कपड़े तक फाड़ दिए गए। और इन पर तो कोशिश थी कि महिला ब्रिगेड जो आम आदमी पार्टी की, वो ये आरोप लगा दें या ये केस दर्ज करवा दें कि उन्होंने छेड़खानी की है महिलाओं के साथ। तो कैसे लगातार कोशिशें की जाती रही, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत सवाल पूछता रहेगा, और सवाल ऑपरेशन शीश महल को लेकर भी होंगे और भावना किशोर की गिरफ्तारी को लेकर।